पालमपुर गांव में रामलाल अपने दो बेटों, एक बहू और अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। रामलाल का बड़ा बेटा माधव और उसका छोटा बेटा राघव अपने पिता के व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाते थे। रामलाल का व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था। बस रामलाल को चिंता थी तो अपने छोटे बेटे की शादी की, क्योंकि उसकी बड़े बेटी की शादी हो चुकी थी और उसकी बहू भी काफी सुंदर थी। रामलाल अपने छोटे बेटे राघव की शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए लग जाता है, लेकिन आज तक राघव की शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं, क्योंकि रामलाल को एक संस्कारी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। रामलाल अपने परम मित्र किशोरी लाल के पास जाता है, क्योंकि रामलाल को बहुत साल हो गए थे अपने मित्र से मिले हुए। अचानक से रामलाल को अपने परम मित्र किशोरी लाल की याद आ जाती है और वो उसके घर चला जाता है। रामलाल किशोरी लाल के घर जाकर अपने छोटे बेटे राघव की शादी के लिए पूरी बात बताता है। अब किशोरी लाल भी परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी मित्र की मदद कैसे कर सके। इतने में ही किशोरी लाल की बेटी आती है चाय लेकर। रामलाल जब किशोरी लाल की बेटी पूर्वी को देखता है तो वो उसे बहुत ही भा जाती है और रामलाल मनी मन में फैसला कर लेता है कि वो अपने बेटी की शादी इस लड़की के ही साथ करेगा। लेकिन पूर्वी रंग रूप में काली थी, लेकिन मन की बड़ी सुंदर और सुशील लड़की थी। अब रामलाल किशोरी लाल से पूरी बातें बताता है कि उसको अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी पूर्वी का हाथ चाहिए। अब किशोरी लाल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि किशोरी लाल भी अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। अब दोनों मित्र बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब रामलाल अपने घर जाकर पूरी बातें बताता है अपनी पत्नी रमा से, और रमा से बताता है कि किशोरी लाल की बेटी पूर्वी रंग रूप में थोड़ी काली है, लेकिन वो बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की है। रमा जैसे ही काले रंग का नाम सुनती है वैसे रमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रमा चाहती थी कि उसकी दोनों बहुएं बहुत ही सुंदर हों, लेकिन एक बहू इतनी ज़्यादा गोरी और दूसरी बहू इतनी ज़्यादा काली, तो रमा को कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन अब रमा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि घर में रामलाल के आगे किसी की भी नहीं चलती। और रमा जब अपने छोटे बेटे राघव से ये सभी बातें बताती तो राघव भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके पिता रामलाल ने बिना ही उसकी मर्जी के उसकी शादी तय कर दी थी। अब शादी का दिन आता है, पूर्वी भी दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है और शादी के मंडप पर जब पूर्वी आती है तो राघव तो पूर्वी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि पूर्वी का ऐसा काला रंग राघव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन पूर्वी के ससुर यानी रामलाल पूर्वी को बहुत चाहते थे और वो पूर्वी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। पूर्वी अपने ससुराल में आती है, लेकिन ससुराल से पूर्वी को बिल्कुल भी प्यार ही नहीं मिलता, क्योंकि पूर्वी से कोई तो बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं करता था। यहाँ तक कि पूर्वी की जेठानी तो पूर्वी को देखकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये आप कौन सा गुलाब जामुन उठा लाई। और पूर्वी की जेठानी और सास भी पूर्वी से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि राघव भी बात बात पर पूर्वी को ताना माना करता था उसकी काले रंग को लेकर, लेकिन फिर भी पूर्वी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी और पूर्वी मन ही मन में सोचती थी कि वो सभी के दिलों में अपने लिए जगह बनाकर ही रहेगी। पूर्वी के काले रंग से तंग आकर राघव देर रात से घर आने लगा, जिस बात से पूर्वी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। और पूर्वी तो राघव से कई बार पूछ भी चुकी थी कि आखिर आपको ऐसा कौन सा काम रहता है जो कि आप इतनी देर रात को घर आते हैं। लेकिन राघव तो पूर्वी की बातों का जवाब देना जरूरी भी नहीं समझता था और राघव पूर्वी से बिना कुछ बोले ही चुपचाप बेड पर लेट जाता था। लगभग 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। अब पूर्वी को राघव के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि आखिर राघव जी को ऐसा कौन सा काम रहता है जो कि वो इतनी रात में घर आते हैं, वो भी मुझसे तो कुछ बताते ही नहीं। एक दिन पूर्वी राघव का पीछा करने लगी और पूरे दिन घर से गायब रही, जिसके बाद पूर्वी देखती है कि उसका पति राघव किसी और लड़की के साथ वो एक होटल के कमरे में जाता है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा था, जिसको देखकर तो पूर्वी चकनाचूर हो जाती है। और पूर्वी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर उसके पति राघव उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। पूर्वी इन सभी बातों को किसी से भी नहीं बताती, क्योंकि पूर्वी अपने परिवार की इज्जत को नीलाम नहीं होने देना चाहती थी। और ये सभी चीज़ें देखकर पूर्वी चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। और देर रात से जब राघव घर आते हैं तो राघव बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे, जिसको देखकर तो पूर्वी राघव के बिल्कुल पास भी नहीं आना चाहती थी। राघव से बिना कुछ बोले ही पूर्वी अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद पूर्वी को पता चलता है कि वो राघव के बच्चे की माँ बनने वाली है। और जिसको सुनकर तो पूर्वी के ससुर बेहद खुश होते हैं, लेकिन पूर्वी की सासू माँ नहीं चाहती थी कि पूर्वी इस बच्चे को जन्म दे, क्योंकि अगर ये बच्चा होगा तो ये भी पूर्वी की तरह बिल्कुल काला ही होगा
पूर्वी भी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि एक तो वो माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके पति राघव उसकी तरफ तो देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब पूर्वी अपने पति से बार बार बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन बच्चे का नाम सुनते ही पूर्वी से राघव बार बार दूर जाने की कोशिश करता रहा। पूर्वी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पूर्वी की ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें चल ही रही थी, और एक दिन अचानक राघव एक लड़की से शादी करके उसको अपने घर ले आया, जिसको देखकर तो पूरा परिवार शौक में चला गया था। और अब तो पूरी पूरी तरीके से टूट गई थी, क्योंकि पूर्वी ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर उसके राघव जो उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद तो पूर्वी ये फैसला कर लेती है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, और पूर्वी अपना पूरा सामान बांधकर उस घर को छोड़कर चली जाती है, जिससे कि राघव बेहद खुश था। लेकिन राघव की दूसरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा चालू थी। राघव की दूसरी पत्नी घर वालों से गाली गलौज करती थी और किसी की कोई भी इज्जत भी नहीं करती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राघव अब अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, और अब राघव को अपनी पहली पत्नी पूर्वी की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी। और अब राघव मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर उसने पूर्वी के साथ कितना ज़्यादा गलत किया। पूर्वी जो कि उसकी और उसके परिवार की इतनी ज़्यादा इज्जत करती थी, लेकिन उसने तो पूर्वी को कुछ भी इज्जत ही नहीं दी। पूर्वी अब अपने मायके में खुशी खुशी रह रही थी, और दूसरी तरफ राघव को ये पता चलता है कि उसकी दूसरी पत्नी जिससे कि उसने शादी की थी, उसका तो किसी और के साथ ही अफेयर चल रहा था, जिसको सुनकर तो राघव के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाने वाली है। और तब राघव की दूसरी पत्नी राघव का घर छोड़कर भी चली जाती है, क्योंकि अब राघव को ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और राघव की दूसरी पत्नी तो वैसे भी किसी की इज्जत करती नहीं थी, तब तो वो सभी को बिना बताए ही वो घर छोड़कर चली जाती है, और राघव से भी कुछ नहीं बोलती, यहाँ तक कि राघव के तो सारे पैसे भी ले जाती है। अब राघव इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, और राघव का साथ तो राघव के पापा भी नहीं देते थे, क्योंकि राघव के पापा पूर्वी की इस घर से जाने से बेहद दुखी थे और बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और पूर्वी अपने मायके में खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन एक दिन पूर्वी के घर के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, और पूर्वी सोचती है कि आखिर इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है। पूर्वी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके पति राघव जी उसके सामने खड़े थे, जिसको देखकर पूर्वी राघव जी से कुछ भी नहीं बोलती और अंदर कमरे में चली जाती है। राघव अब पूर्वी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, और पूर्वी के पापा से भी, और पूर्वी को वापस ले जाने की जिद करता है, और ये बोलता है कि पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पूर्वी जैसी इतनी अच्छी और संस्कारी लड़की को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर पूर्वी दिल की कितनी अच्छी है, और इंसान के रंग रूप को नहीं बल्कि उसकी दिल की सुंदरता को देखना चाहिए। जिसे सुनकर पूर्वी की आंखों से आंसू छलकने लगे, और पूर्वी भी अपने राघव जी के साथ खुशी खुशी चलने को तैयार हो गई। अब पूर्वी अपने ससुराल में आती है, और पूरे ससुराल वाले भी पूर्वी से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि पूर्वी के सासू माँ और जेठानी को भी ये एहसास हो जाता है कि पूर्वी जैसी इतनी अच्छी लड़की तो हमें कभी मिल ही नहीं सकती। अब पूर्वी भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, और कुछ ही दिन बाद पूर्वी एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म देती है, जो कि रंग रूप में बहुत ज़्यादा गोरा था और बहुत ज़्यादा सुंदर बच्चा था। राघव भी इस बात से बेहद खुश था, और राघव के लिए अपनी पत्नी के दिल में और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसे लगी, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।